हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर वर्क लैब में। सोचो, एक ऐसी कंपनी जो दुनिया का सबसे बड़ा व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर बनाता है और साथ ही इंडिया का टेक्सटाइल का हिडन किंग भी है। एक ऐसी कंपनी जिसके क्लाइंट्स हैं अमेजन, वॉलमार्ट, आइकिया और रिलायंस जैसे ग्लोबल जायंट्स, और जिसका प्रॉफिट क्वार्टर 1 में 89% तक जंप कर गया है। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है ट्राइडेंट लिमिटेड की। एक ऐसा स्टॉक जो कि शायद आपके पोर्टफोलियो का साइलेंट मल्टीबैगर बनने की कैपेसिटी रखता है। आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे ट्राइडेंट का पूरा रिपोर्ट कार्ड, फाइनेंशियल्स, मार्केट साइज, रेवेन्यू स्प्लिट, रिस्क और सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्राइडेंट बन सकता है आपका अगला वेल्थ क्रिएटर। तो चलिए देखते हैं क्या है कहानी ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट की जर्नी शुरू हुई थी 1990 में एक यार्न मैन्युफैक्चरर के रूप में। ये एक फुली डाइवर्सिफाइड इंटीग्रेटेड ग्रुप बन चुका है। यार्न बेड और बाथ लिनन, पेपर केमिकल्स और एनर्जी सेगमेंट्स में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के साथ कंपनी के पास 17,500 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज हैं और FY25 में रेवेन्यू था 70,472 मिलियन। इस रेवेन्यू का 53% एक्सपोर्ट से आया, जो कंपनी के ग्लोबल रीच को क्लियरली दिखाता है। और सबसे बड़ी बात, ट्राइडेंट के ग्लोबल क्लाइंट्स लिस्ट देखोगे तो लगेगा एक फॉर्च्यून 500 का कैटलॉग है। ट्राइडेंट के क्लाइंट हैं अमेजन, आइकिया, वॉलमार्ट, कॉस्टको, रिलायंस, सैम्स क्लब, ताज इंटरनेशनल, टारगेट, टेस्को, कोएल्स, डीमार्ट, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियां। इंडस्ट्री का सीन समझना भी जरूरी है। 2022 में ग्लोबल टेक्सटाइल एंड अपैरल ट्रेड था $909 बिलियन और 2030 तक ये $1.2 ट्रिलियन होने की एक्सपेक्टेशन है। इंडिया का टेक्सटाइल एंड अपैरल मार्केट 2020 में $106 बिलियन था, जो FY25 तक $147 बिलियन तक ग्रो हुआ है। गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक ये मार्केट $250 बिलियन क्रॉस करे, 9% CAGR से। मतलब ट्राइडेंट एक छोटे तालाब में नहीं बल्कि एक तेज रफ्तार से बढ़ते ओशियन में सेल कर रहा है। अब स्पेसिफिकली होम टेक्सटाइल की बात करें तो ग्लोबल होम टेक्सटाइल मार्केट 2025 में होगा $141 बिलियन, जो 2030 तक बढ़कर $185 बिलियन का हो जाएगा। CAGR 5.54% से। इंडिया की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है। 2025 में $10 बिलियन का मार्केट, जो 2030 में $16 बिलियन का हो जाएगा। CAGR 9.84% के आसपास। यानी इंडिया की ग्रोथ ग्लोबल से डबल स्पीड पे हो रही है और ट्राइडेंट जैसे लीडर्स सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे इस एक्सपेंशन का। अब बात करें लेटेस्ट ट्रेंड्स की। इंडिया यूके FTA साइन हुआ है जुलाई 2025 में। टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पे टैरिफ खत्म हो गए, डायरेक्ट एक्सपोर्ट बूस्ट होगा। ट्राइडेंट अपना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी एग्रेसिवली कर रहा है, AI इनेबल्ड प्रोजेक्ट्स, रियल टाइम मॉनिटरिंग और नए पेटेंट्स के साथ। डिमांड शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स लग्जरी फैशन एसेंट्स और एक्सपोर्ट सेगमेंट में, और ट्राइडेंट एक्टिवली उन्हें कैटर कर रहा है। अब अगर ESG और गवर्नेंस की बात करें तो ट्राइडेंट की कमिटमेंट भी स्ट्रांग है। 42.98% एनर्जी रिन्यूएबल से आती है, बायोमास और सोलर के थ्रू। 16% से ज्यादा वुमेन वर्कफोर्स है और मैनेजरियल रोल्स में भी 17% के आसपास वुमेन्स हैं। गवर्नेंस स्ट्रक्चर में 67% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, बिग फोर ऑडिट और AA स्टेबल रेटिंग्स फ्रॉम क्रिसिल केयर एंड इंडिया रेटिंग्स। पहले बात करते हैं Q1 FY26 के कंसोलिडेटेड नंबर्स की, जहां टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 17,269 मिलियन का रहा। वहीं एबिटा मार्जिन 18.06% का, जबकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन 10.87% का और कैश प्रॉफिट 2,327 मिलियन का। अगर हम इस रेवेन्यू को सेगमेंट वाइज देखें तो बेड एंड बाथ लिनन से 55% रेवेन्यू आया, जबकि यार्न से 29% और पेपर से 16% का रेवेन्यू Q1 FY26 में आया। जबकि Q1 FY25 से कंपेयर करने पर ये हमें बाथ एंड लिनन में 1% गिरता हुआ दिखता है, जबकि हमें यार्न में इसका 1% गिरता हुआ और पेपर में भी हमें 2% का जंप दिखाई दे रहा है क्वार्टर बेसिस में रेवेन्यू में। अगर हम बात करें स्टैंड अलोन नंबर्स की तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 17,199 मिलियन का रहा, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 17,496 मिलियन का था, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस में 1.70% की डाउन साइड। वहीं एबिटा मार्जिन 17.99% के इस क्वार्टर में रहे, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 13.63% के थे, जिसमें हमें 4.36% की अपसाइड दिखाई दी।
वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन 10.85% के रिपोर्ट हुए, जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में मात्र 5.80% के थे, जिसमें हमें 5% के आसपास की अपसाइड, और ईपीएस हमें 0.15 से बढ़कर के 0.27 का होता हुआ दिखाई दिया, जिसमें हमें 80% का ईयर ऑन ईयर बेसिस में चेंज देखने को मिला है। अगर हम रिटर्न्स को देखें तो आरओई 12.27% का रहा और आरओसी 15.08% पे खड़े हैं, मतलब कैपिटल इफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है। क्लियर है कि ट्राइडेंट के प्रॉफिट्स और मार्जिन्स दोनों तेजी से इंप्रूव हो रहे हैं। एक इन्वेस्टर के लिए बैलेंस शीट की हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ट्राइडेंट यहाँ भी स्ट्रांग है। नेट डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.19, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री जोन। नेट डेट टू एबिटा 0.71, लेवरेज कंट्रोल्ड है। करंट रेशियो 1.87, लिक्विडिटी सेफ जोन में है। और इन्वेंट्री डेज 65, डेटर्स डेज 15। काफी इफिशिएंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। ये नंबर्स क्लियरली दिखाते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली सिक्योर और सस्टेनेबल है। अब बात करते हैं ट्राइडेंट के फाइनेंशियल्स की, जहां कंपनी का मार्केट कैप करीबन 14,000 करोड़ के आसपास है। वहीं स्टॉक का पी 33 का है, जबकि आरओसी 9% और आरओई 8% का है। और ईवी टू एबिटा 14.7 का है, जबकि रिटर्न ऑन एसेट्स 5% का है। और कंपनी के ऊपर हल्का सा डेट दिखाई देता है, जो कि डेट टू इक्विटी 0.35 का है। और कंपनी का बिजनेस मॉडल फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग है, क्योंकि 3 साल का कैश फ्लो 1,000 करोड़ के आसपास है और 5 साल का 1,700 करोड़ का है। जबकि कंपनी अपने स्टेक होल्डर्स को डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड 1.78% की है। और बुक वैल्यू 9 रुपए प्रति शेयर के आसपास दिखाई दे रही है, जबकि प्राइस टू बुक 3.09 की है। अब बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की, जहां ईयर ऑन ईयर बेसिस में जून 2024 में ट्राइडेंट की सेल्स 1743 करोड़ की थी, जो जून 2025 में गिर करके 1707 करोड़ की हो गई, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस में 2% के आसपास गिरती हुई दिखाई दी। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% से बढ़ करके 17% के ईयर ऑन ईयर बेसिस में होते हुए दिखाई दिए। जबकि नेट प्रॉफिट कंपनी का जून 2024 में 74 करोड़ का था, जो जून 2025 में बढ़कर के 140 करोड़ का हो गया, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस में 90% की ग्रोथ। वहीं ईपीएस 0.14 से बढ़कर के 0.27 का होता हुआ दिखाई दिया। अगर बात करें हम कंपनी की बैलेंस शीट की, तो इक्विटी कैपिटल 510 करोड़ के हैं, जबकि रिजर्व 4,111 करोड़ के। वहीं बोरोइंग्स 1,635 करोड़ की हैं और अदर लायबिलिटीज 904 करोड़ के आसपास। और फिक्स्ड एसेट कंपनी के पास 4,455 करोड़ के आसपास दिखाई देते हैं। अगर बात करें हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स का स्टेक 73.68% के आसपास है, जबकि एफआईआईज 2.98% के आसपास हैं और डीआईएस का स्टेक मात्र 0.12% का है। जबकि पब्लिक की होल्डिंग 23.21% के आसपास दिखाई देती है, यानी पब्लिक और प्रमोटर्स का स्टेक अगर हम मिला दें तो 97% के आसपास का स्टेक हमें दिखाई दे रहा है, यानी एफआईआईज डीआईएस की मौजूदगी अभी स्टॉक में बहुत कम है। तो दोस्तों, ट्राइडेंट लिमिटेड एक ऐसी कहानी है जिसमें है ग्लोबल क्लाइंट्स, सॉलिड बैलेंस शीट, इंप्रूविंग मार्जिन्स और इंडस्ट्री टेलविंड्स। ये एक ऐसी कंपनी है जो साइलेंटली अपना एम्पायर बिल्ड कर रही है, टेक्सटाइल के साथ साथ पेपर और केमिकल्स में भी। सवाल ये है, क्या आप रेडी हो एक ऐसे स्टॉक के लिए जो कल के पोर्टफोलियो का साइलेंट मल्टीबैगर बन सकता है? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इंजीनियर्स लैब को, जहां आपको मिलेगा स्टॉक का असली डीएनए कोड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, सेफ इन्वेस्टिंग।